अब हम मूव करेंगे टू द सेकेंड पास्ट form of statements, which is the past continuous tense. Past continuous tense, इसका मतलब होता है it is used to talk about ऐसे काम के लिए जो बीते समय में जारी था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था. Simply जो पास्ट में कोई चीज जो चल रही थी. अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगी कि मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी टीवी देख रही थी, मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. अब ये सारे सेंटेंसेस किस पे एंड हो रहे हैं? ये सारे सेंटेंसेस एंड हो रहे हैं रही थी या रहा था. मेरा भाई सो रहा था. ओके, पापा पूजा कर रहे थे. ऑलराइट, इन सेंटेंसेस का क्या सेंटर है? इन सेंटेंसेस का सेंटर है कि कोई भी चीज जो पास्ट में कॉन्टिन्यूअसली हो रही थी. सिंपल पास्ट जो हो गई, वो खत्म हो गई वहीं पे. ओके, मैं मार्केट गई थी, मैंने पढ़ाया, खाया, एटसेट्रा. मैं पढ़ा रही थी, मैं मार्केट जा रही थी, एटसेट्रा. ऑलराइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स क्या हैं? इसका रूल सिंपल है कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं. इनमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना, जो भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हमें एज इट इज रखनी है. उसके आगे सिर्फ हमें ing लगा देना है. ऑलराइट, एंड इसमें पास्ट में जैसे प्रेजेंट में हमारे सेंटेंसेस में क्या लगता है? मैं बोलती हूँ कि आई एम वॉकिंग, या फिर मैं बोलती हूँ कि शी इज लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग. आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब मान लीजिए आज के सेशन के बाद मैं अमर सर को कॉल करती हूँ. मैं बोलूंगी कि अमर सर बच्चे लर्नर्स बहुत पार्टिसिपेटिव थे. ओके, और अगर मुझे बोलना है कि सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? आप लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैं बोलूंगी दैट दे वर रियली पार्टिसिपेटिंग. अगर मुझे बोलना है आप बहुत पार्टिसिपेटिव हैं, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगी यू आर पार्टिसिपेटिंग. अभी क्योंकि हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सो लेट मी हेल्प यू नो कि जब भी वी हैव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद वी, यू, दे, आई के लिए हम लगाते हैं was, and then with we, you, they we use were, and with he, she, it we use was. For example, कि we were learning, you were participating, they were making noise. ऐसा होता था स्कूल में कि एक क्लास पढ़ती होती थी तो दूसरी क्लास जिनका गेम्स पीरियड होता था कुछ भी और, they were always shouting, so they were shouting, वो चिल्ला रहे थे. ओके, अब अगर मुझे बोलना है कि he was conducting his session, वो अपना सेशन कंडक्ट करा रहे थे. she was teaching, वो पढ़ा रही थी. it was making noise, वो बहुत नॉइज कर रहा था. so इनके लिए हमारा जो मेन वर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है वो होता है were and was. all right, and whenever we have questions also we start the questions from was and were. सिंपल पास्ट में हमारा वर्ड क्या था? did था. यहाँ पे हमारा वर्ड है was and were. Let's have a look at some sentences. And of course with the same format, WWW, which is who, what, where, या फिर when, या फिर कुछ भी और डिटेल. ठीक है, so अब मान लीजिए मैं बोल रही हूं मैं गाना गा रहा था. इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? किसके बारे में बात हो रही है? मैं के बारे में बात हो रही है. मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं I. अब मुझे बोलना है I and. अब देखिए इनमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिगिन होते हैं इनके साथ. I was, we were, you were, they were, he was, she was, it was. ये पार्टनर से शुरू होते हैं. ठीक है, ये अकेले नहीं शुरू होते हैं. तो I needs a partner जो कि है am, जो कि है was. ठीक है, तो मैं बोलूंगी I was क्या कर रही थी? मैं गाना गा रही थी, तो I was sing. ओके, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात हो रही है. एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, whenever in any tense, okay, not in any tense but in present and in this one,
whenever we are talking about continuous we'll use ing. okay, तो अब यहाँ पे भी we have this tense, so we will say singing. I was singing. continuous हो रहा था, मैं गाना गा रही थी, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी. she, आप बताइए क्या होगा, किसके बारे में बात हो रही है? शी के बारे में बात हो रही है. ये यहाँ पे जोड़ों में आते हैं तो मैं बोलूंगी शी वॉज. बात करने को क्या बोलते हैं? बात करने को तो भाई टॉक बोलते हैं. एंड क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात हो रही है, कंटिन्यूअसली, सो विल यूज ing. शी वॉज टॉकिंग एंड देन टू हर फ्रेंड. बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे. अब आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नहीं खेल रहे थे. ओके, तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका. चिल्ड्रन वर. अब मैं वर क्यों लिख रही हूं? क्योंकि दे है. चिल्ड्रन मतलब दे वर प्लेइंग इन द पार्क. एंड एवरीवन, ये है ना, आपको रटना पड़ेगा. आई वॉज, यू नो, वी वर, यू वर, दे वर, he was, she was, it was. ये दो कैटेगरीज हैं जो आप हमेशा आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. आई वी यू देखिए, ही शी इट की. आई थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है कभी कभी, बट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, जैसे कि इन दिस वन एज वेल. सो चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गई. अब इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे करूंगी? आई विल सिंपली एड द वर्ड चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क. ओके, वर के बगल में आएगा ये वर्ड. चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क. वो अपनी बहन को फोन नहीं कर रही थी, वो तो मम्मी को कॉल कर रही थी. सो इसको मैं कैसे बोलूंगी? पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. शी वॉज कॉलिंग हर सिस्टर. अब इसका नेगेटिव बनाते हैं. शी वॉज कॉलिंग, वॉज कॉलिंग, वॉज कॉलिंग के बीच में आ जाएगा हमारा नॉट. शी वॉज नॉट कॉलिंग हर सिस्टर. ओके, क्वेश्चन है, क्या हम शाम को फुटबॉल खेल रहे थे? पहले क्वेश्चन से पहले हम क्या बनाएंगे? हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे. हम अन्ना क्या स्टेटमेंट बनाने के लिए सिर्फ क्या को आप हटा दो, काट दो इसको. अब आप इसका इंग्लिश बनाओ. हम शाम को फुटबॉल खेल रहे थे. वी के साथ क्या आना है? वर आना है. वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. ओके, एंड अब मुझे बोलना है इसका क्वेश्चन कि क्या हम शाम को फुटबॉल खेल रहे थे. सो ऑल दैट आई विल डू इज वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. ठीक है, अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? वी इस कैटेगरी में आता है तो मैं लिख दूंगी यहां वर वी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग. दैट इज इट. इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, सिर्फ सेंटेंस से पहले हमने वर लगा दिया और पूरा क्वेश्चन बन गया हमारा एज इट इज. लास्ट, क्या वो किताब पढ़ रहा था? इसका सेंटेंस, क्या को हटा के आप पहले सेंटेंस बनाइए. वो किताब पढ़ रहा था, क्या सेंटेंस बनेगा? ही वॉज रीडिंग द बुक. राइट. अब ही किस में आता है? ही हमेशा आता है इसमें, वॉज के साथ आता है. तो अब मैं क्या बोलूंगी? वॉज ही रीडिंग द बुक. सुपर 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 इजी. यस, सिंपल पास्ट में आपको डिड का ख्याल रखना है, पर यहाँ पे इट्स नथिंग लाइक दैट. ऑल यू नीड टू डू इज, आपको पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा. वी यू दे वर एंड ही शी इट वॉज. यस, चलिए थोड़ी फटाफट प्रैक्टिस करते हैं. आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कर लेंगे. चलिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स तैयार रखी हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मैं आपको पिक्चर में जो हो रहा है उसका हिंदी सेंटेंस दूंगी एंड आपको जिस टेंस में मैं बोलूंगी उस टेंस में लिखना है. ओके, चलिए इसकी शुरुआत हम करेंगे. मैं बोलूंगी कि राहुल टीवी देख रहा था. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राहुल टीवी देख रहा था. सो इसको हम बोलेंगे राहुल. वॉज हमने यूज किया, क्यों? क्योंकि ही है राहुल. राइट, वॉज वॉचिंग द टीवी. ठीक है, ओके, वेल डन. अब इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखेंगे. मैं इसका स्टेटमेंट आपको देती हूं.
राहुल ही है, ओके। राहुल ने खाना नहीं खाया था। इंटरेस्टिंग। चलिए लेट्स ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश। सिंपल पास्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ये। राहुल ने खाना नहीं खाया था। देखते हैं कौन कौन। गुड जॉब एवरीबॉडी, राइट। तो अभी यहाँ पे सिंपल पास्ट था, उसने खाना नहीं खाया था पे एंड हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड सिंपल पास्ट टेंस। सो विल से राहुल डिड नॉट ईट द फूड। यस, ग्रेट। इसके बाद है राहुल ही है, ये मान लेते हैं। क्या राहुल ने, ओके, क्या राहुल सुबह ब्रश कर रहा था? क्या राहुल सुबह ब्रश कर रहा था? थिंक अबाउट द टेंस। क्या राहुल सुबह ब्रश कर रहा था? रहा था, रहा था का मतलब कौन सा टेंस है ये? क्या राहुल सुबह ब्रश कर रहा था? I think you've corrected also. Also everybody same situation. And अगर मैं बोलूँ कि हाँ राहुल ने ब्रश किया था, तो मैं बोलूंगी राहुल brushed his teeth. Yes? Okay, ये है हमारी रूपाली। मान लीजिए रूपाली is doing some makeup. तो इसको अगर मैं मुझे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? क्वेश्चन है कि क्या रूपाली ने मेकअप किया था? दिस इज माई क्वेश्चन। सो सोचिए कि सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्या रूपाली ने मेकअप किया था? क्या रूपाली ने मेकअप किया था? ओके, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे था पे एंड हो रहा है तो मुझे पता लग गया कि ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। दूसरा, इसको अगर मैं सेंटेंस में बनाऊं, जैसे मैं आपको इनिशियली ट्रिक बोल रही थी कि क्वेश्चन में बदलने से पहले इसको आप सेंटेंस में बनाएं कि रूपाली ने मेकअप किया था, क्या इसका वो बनेगा? हु, किसके बारे में बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट रूपाली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या कर रही थी वो? डूइंग मेकअप कर रही थी। डूइंग इज इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके। सो रूपाली, अब क्योंकि सिंपल पास्ट है तो मैं बोलूंगी रूपाली डिड मेकअप, या फिर डिड अप्लाई भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जरूरी है ये वर्ड। अब मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सिंपल पास्ट है। सो ऑल वी नीड टू डू इज, मैं यहाँ पे लिखूंगी क्वेश्चन वर्ड डिड रूपाली, एंड ये डबल पास्ट तो आएगा नहीं, तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन। डिड रूपाली डू मेकअप? डिड रूपाली अप्लाई द मेकअप? डिड रूपाली क्लीन द मेकअप, एटसेट्रा। ओके, तो थोड़ा वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। जब भी कंफ्यूजन हो, आपको लगे कि अरे सही क्यों नहीं लग रहा है सेंटेंस, कुछ तो मिसिंग है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसका सेंटेंस बना लीजिए। इट विल बी इजियर फॉर यू। ओके, हमने दांत भी साफ कर लिए। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी इट। लेट मी शिफ्ट द कैमरा अ बिट. I hope you can see it now. So what is this little boy doing? He's in the washroom right now, right? And as we used to say in, childhood, he's doing number 2. We used to say that, right? So it's very important for us to know the right vocabulary.